शिवम, यहीं से शुरू करिए। ये ऑपरेशन सिंदूर आप भुनाने की कोशिश कर रहे हैं ना। देखिए, कुछ भी कहिए, अल्टीमेटली होता तो यही है ना, राजनीति है, चुनाव आएगा तो उसका मुद्दा तो बनेगा ना शिवम, या नहीं बनेगा? देखिए मानक जी, मैं मानता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर इस देश के लिए, इस देश के 140 करोड़ लोगों के लिए गौरव का विषय है और उनको इस बात पर चर्चा परिचर्चा करनी चाहिए और बात करके आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मैं आपको आपके शो पे ना थोड़ा सा फायदा मिल जाता है इस बात का कि बात आदमी अच्छे से रख पाता है। पाउलो क्लेओ करके एक राइटर हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है द एल्केमिस्ट। उसमें एक प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल ऑफ फेवरेबिलिटी और बिगिनर्स लक। इसका मतलब ये होता है बेसिकली, पेज नंबर 51 पर शायद ये है कि अगर चीजें आपके पक्ष में पड़ रही हैं, अगर भगवान कह लीजिए, किस्मत कह लीजिए, समय अगर आपके साथ है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप दिन रात सारे काम करते चले जाएं और निर्णय लेते चले जाएं। संभावनाएं ये रहेंगी कि सारी चीजें आपके फेवर में पड़ेगी। दैट्स कॉल्ड बिगिनर्स लक। हम वही कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी पिछले 23 साल से पहले मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री रहे, लगातार दिन रात सिर्फ काम करते हैं, जनता के बीच में है। भाई लोगों की अपनी अपनी प्रायोरिटीज हैं। जैसे कि कुछ लोगों को मौका मिला कि वो राज परिवार में पैदा हो जाए, तो उन्होंने किस चीज का रिकॉर्ड बनाया कि एक साल में 64 विदेश यात्राएं करे, हर महीने में 5, वो भी विदेश की। अब मेरे प्रधानमंत्री जी को मौका मिला है, इट्स द फेवरेबिलिटी ऑफ टाइम ऑफ बिगिनर्स लक, कि उनको मौका मिला कि भाई मैं मुख्यमंत्री बनाऊं तो देश की सेवा में जुड़ जाता हूं, प्रधानमंत्री बनाऊं तो देश की सेवा में जुड़ जाता हूं। अब बिहार पर आते हैं। भाई वो बिहार तो अकेले जा नहीं रहे, वो बिहार भी जा रहे हैं, वो सिक्किम भी जा रहे हैं, वो पश्चिम बंगाल भी आ रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश भी आ रहे हैं। अब आ जाते हैं विकास पर। इन्होंने कहा कि भाई विकास, मैं तो एक ही चीज कहना चाहता हूं, बिल्कुल शुरुआत में आपने बता ही दिया कि 48,520 करोड़ का थर्मल पावर प्रोजेक्ट है जो जिसकी आधारशिला रखने वाले हैं। सोननगर मोहम्मदगंज के बीच 1330 करोड़ रुपए का एक जो सबसे बड़ा रेलवे लाइन है उसको राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं। NH 119A पर जो काम चल रहा है उसकी जो है आधारशिला रखने वाले हैं। अब इन्होंने कहा कि काम क्या किया, 20 करोड़, 40,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1,00,000 करोड़। अब उन्होंने पेपर पढ़े तो मेरी भी मजबूरी है पेपर पढ़ना, हालांकि मैं पढ़ना नहीं चाहता, जनता जानती है। नेशनल हाईवे पिछले, मैं केंद्र सरकार के काम गिना रहा हूं आपको, 2000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे, इसके अलावा नेशनल हाईवे 31, नेशनल हाईवे 28, नेशनल हाईवे 57, नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 33 का एक्सटेंशन किया, भारतमाला प्रोजेक्ट बनाया, स्वच्छ भारत अभियान के तहत 1.5 करोड़ शौचालय बनाए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 35 लाख घर सैंक्शन हुए, 3 लाख बनाए जा चुके हैं, 1.5 करोड़ नल से जल और 1.5 करोड़ ही करे वो उज्ज्वला योजना के एक्सटेंशन। इसके अलावा अगर मैं खास तौर पर बात करूं तो पटना एयरपोर्ट को एक्सटेंड किया गया, उसका एक्सटेंशन हुआ। अब थोड़ा सा समय और दीजिएगा। जहां तक इन्होंने कहा कि भाई वहां पर हमारा हुआ क्या है, अगर मैं खास तौर पर बात करूं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की, तो 83,54,694 बेनिफिशियरीज उसके हैं, जिसमें टोटल जो पैसा गया वो 20,647 करोड़ रुपए एलोकेट बिहार के लिए, लोगों के लिए गया खास तौर पर। अगर मैं आयुष्मान भारत की बात करूं तो 6,50,59,467 जो है एडमिशन हॉस्पिटल्स में हुए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत। अगर पोषण योजना की बात करूं तो 4,391 टोटल करोड़ रुपए जो है वो रिलीज हुआ बिहार के लिए। इसके अलावा अगर मैं जल जीवन मिशन की बात करूं तो 95.75% टैप वाटर अभी तक वहां पर हो चुका है। 1,57,19,326 न्यू टैप वाटर कनेक्शन हमने लगा दिए हैं। अगर प्रधानमंत्री जनधन योजना की खास तौर पर मैं बात करूं तो वहां पर टोटल बेनिफिशियरी 6,15,84,168 हैं, जिसमें से 44,395 करोड़ रुपए और तमाम लोगों की लागत। अब अगर इतना काम है तो फिर घर घर जाके सिंदूर क्यों बांट रहे हैं? क्योंकि वो हमारे गौरव का विषय है। भाई काम मैं करता हूं, मेरे देश की फौज ने, मेरे देश की सेना ने, डिसाइसिव सरकार ने एक निर्णय लिया, हमने दुश्मन को पीटा। हम बताएंगे, क्यों नहीं बताना चाहिए? ये मुझे नहीं पता, वैसे तो अभय जी बहुत फिट आदमी है, 6 पैक एब्स वाले हैं, मैं उनका अंदाजा, उनकी त्वचा से उनका अंदाजा उम्र का लगा पाना मुश्किल है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि 75 में शायद ये 1971 में शायद पैदा भी ना हुए हैं। 54 साल बाद भी कांग्रेस का प्रवक्ता टीवी पर बैठकर ऐसे ढिंडोरा पीटता है जैसे इंदिरा गांधी खुद चली गई थी वहां पर लड़ने। हम ना कहें भाई, मतलब हमने एक न्यूक्लियर स्टेट में घुसकर पहले आतंकवादियों को निपटाया, उनका मन नहीं भरा, फिर उनके एयरबेस को निपटाया, मन नहीं भरा, उनके सेना के जवान मारे गए। अब कहते हैं नहीं बात मत करो, इसकी तो राजनीति है। अरे भाई राजनीति है तो फिर आप क्या कर रहे थे पिछले 54 साल से? अच्छा, फर्क पड़ेगा बिहार चुनाव पर? मैं मानता हूं कि राष्ट्र से संबंधित और राष्ट्र गौरव से संबंधित जो भी कोई विषय है और उस पर कोई भी सरकार अगर फैसला लेती है तो जन के दिमाग पर, लोगों के दिमाग पर, दिल पर इसका सीधा फर्क पड़ता है, पड़ना चाहिए। और एक और चीज, अगर आप जन भावना के खिलाफ जाकर करते हो, शतमुर्ख की तरह धरती में गर्दन घुसाकर बैठ जाते हो आतंकवादी हमले के बाद, तो उसका भी फर्क पड़ता है, वो भी इस देश ने देखा है। ओके, अबे दुबे